पिछले रविवार को मैंने आपके साथ परिपक्वता और अपरिपक्वता दोनों बातों को शेयर किया था। द साइन ऑफ मेच्योरिटी, परिपक्वता के निशान, परिपक्वता के साइन क्या है, वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी। और हमने सीखा था कि जो व्यक्ति वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाता है वो परिपक्व व्यक्ति कहलाता है। आमीन। लेकिन बहुत सारी दफे हम जो हैं वो फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं जीवन के अंदर, और हम असफलता का सामना करते हैं। ऐसा संसार के अंदर कहते हैं, जिस जीवन में संघर्ष नहीं है वो जीवन जीवन नहीं है। कहते ही नहीं कहते हैं। और जब हम किसी भी सफर को तय करते हैं तो क्या सफर आसान होता है? बताइए। सुकून जो है वो केवल घर में है, सफर में सुकून नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे सुकून मिले तो भैया एक सफर है जो बंद कर दो, आत्मिक सफर। यात्री हूं मैं जग में प्रभु जी, चलता हूं मार्ग तेरा। यात्री हैं हम जग में प्रभु जी। हम जग में क्या हैं? यात्री हैं। और यात्री को सुकून मिल जाए, यात्री को बेचारे को पता नहीं होता कहां सोऊंगा, कब पहुंचूंगा, क्या होगा। जोखिमों में से जिंदगी गुजरती होती है। और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई जोखिम नहीं होना चाहिए। उतार चढ़ाव आपकी लाइफ का अंग है। जिस जीवन में संघर्ष नहीं है वो जीवन नहीं है। सफर है तो उतार भी आएगा, चढ़ाव भी आएगा, चढ़ाई भी आएगी और समतल जमीन भी आएगी। सब प्रकार के अनुभवों में से प्रभु हमें निकालता है और आप उसमें से जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। ये आपके हृदय की ईसीजी है। ईसीजी एक्सपर्ट बैठे हैं। ये ईसीजी क्या बता रही? हार्ट इज वर्किंग, हार्ट इज वर्किंग प्रॉपरली। ये साइन क्या बता रहा है? लेकिन एकदम ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। जो समझदार है ना, उनने तो बोला ठीक है, और जो इसके मामले में जानते नहीं है ना, एकदम इतना ऊपर क्यों जा रहा है, फिर नीचे क्यों आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा, कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या बता रहा है? हार्ट इज वर्किंग प्रॉपरली। ये कहां प्रॉपर दिख रहा है? इसमें तो संघर्ष दिख रहा है। कभी ऊपर जा रहा, कभी नीचे आ रहा, कभी ऊपर जा रहा, कभी सीधा चल रहा, कभी ऊपर जा रहा, कभी नीचे जा रहा, कभी ऊपर जा रहा, कभी नीचे जा रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कभी थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर तो बहुत ऊंचा चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर थोड़ी देर सीधा चल रहा है। अच्छा, आप दूसरा वाला डालना भाई जी। ईसीजी टेक्नीशियन बताइए। नहीं, ये क्या बता रहा है? सीधी लाइन क्या बता रही है? स्ट्रेट लाइन का मतलब तो हार्ट डेड हो गया, खत्म। आपको कौन सी ईसीजी पसंद आई? है? क्यों? आपके आत्मिक जीवन में तो आप ये वाली चाहते हो, नहीं क्या? मैं बोल रहा हूं आपको, उतार चढ़ाव आपको पसंद ही नहीं है।
आपको ये पसंद है। गलत बोल रहा हूं मैं? आध्यात्मिक जीवन में हम ये वाली ईसीजी पसंद करते हैं। ये वाली अगर ईसीजी आ गई है ना, ये काई का साइन है? मौत का साइन है। मर चुके हो, डॉक्टर बोलता है सफेद कपड़ा उड़ाओ, घर ले जाओ और अंतिम संस्कार करो। कोई चांस नहीं है। वही नाक में रुई घुसेड़ देता वो। हाँ जी, आज बहुत सारे लोगों को आध्यात्मिक जीवन में इस प्रकार की ईसीजी पसंद है। लेकिन ये ईसीजी क्या शो कर रही है मालूम है? मौत। बहुत सारे लोग ऐसी ईसीजी में चल रहे हैं और क्या समझते हैं मालूम है? तू जीवता तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। थोड़ा सा संघर्ष आए, थोड़ी सी परेशानी आए, थोड़ा सा ग्राफ ऊपर जाए, ऊपर जाके वापस व्यापार में नीचे आ जाए, हमें लालवानी जी नीचे आता है तो ग्राफ वो पसंद नहीं आता ना। वो ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। ज्यादा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। वापस आना नीचे बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे लोगों की ईसीजी मैंने जब करी, मैं भी ईसीजी टेक्नीशियन हूं। अंदर जब आते हैं ना लोग, जैसे ही आप अस्पताल में जाके बोलते हो ना यहां दर्द है, सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलता है? ईसीजी कराओ। और ईसीजी देखने के बाद अगर ऐसी लाइन दिखती है तो वो बोलता है सॉरी घर ले जाओ। ऐसी वाली दिखती है तो क्या बोलता है? घर ले जाओ, इसका कुछ भी हो नहीं सकता। और अगर ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तब वो बोलता है ठीक है ठीक है बढ़िया चल रही है, अभी अभी करता है, बाकी का सारा इलाज हो जाएगा। आपकी लाइफ में अगर उतार चढ़ाव आ रहा है, संघर्ष चल रहा है, खट्टे मीठे अनुभवों में से निकल रहे हो, हालेलुया, तो समझ लो जीवित हो आप। हालेलुया। और नहीं तो समझ लो आप गए काम से। सफेद कपड़े की आपको और पेटी की जरूरत है। आज बहुत से लोगों की पेटियां बन गई हैं। शैतान ने बड़ी खूबसूरती से आपको आपके परमेश्वर से अलग कर रखा है, पता ही नहीं चलता। दूसरा शमूएल 16वां अध्याय उसका 5वां पद। वहां एक राजा है, राजा, द सेकंड किंग ऑफ इजराइल, हिज नेम वाज डेविड। दाऊद राजा बन गया है, शाऊल को हटा दिया गया है, और वहां पर एक शाऊल का एक कुटुंबी रिश्तेदार ग्राफ को ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्या हुआ, पढ़ो। दूसरा शमूएल उसका 16वां अध्याय और 5वां वचन। जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा, जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा, तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। शाऊल का वो कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमी था, और वह कोसता हुआ चला आया। वो कोस रहा था, किसे कोस रहा था? दाऊद राजा को कोस रहा था। और वह दाऊद पर, अब ध्यान से सुनिएगा, कोई आपको कोसे, कोई आपको कुछ शब्द बोले, कुछ आपको छुआए, आपके विरोध में बोले, यहां दाऊद की स्थिति क्या हो रही है मालूम है? दाऊद के खिलाफ शाऊल का एक कुटुंबी, कोई भी आ सकता है आपको
आपको छूने के लिए, कोई भी आ सकता है आपको परेशान करने के लिए, कोई भी आ सकता है आपकी परीक्षा के लिए, किसी को भी परमेश्वर आपकी परीक्षा के लिए भेज सकता है। दाऊद को यहां परमेश्वर टेस्ट कर रहा है। बाइबल में कई जगह पर लोगों की परीक्षा हुई है और हर परीक्षा के बाद प्रमोशन आता है, ध्यान रखना। आपका लाइफ में कभी कभी ऐसा समय आता है जब आप परीक्षा के समय में फेल हो जाते हैं। गॉड वांट्स टू टेस्ट यू। 2006 में जब हमारे कलीसिया पर हमला हुआ, मारा गया, हमें मारा गया, डंडों से मारा, हॉकियों से मारा। रात का समय था, रात की 2:30 बजे तक हम उस कलीसिया, उस चर्च हॉल में बंद रहे। रात को कलेक्टर साहिबान ने हमें वहां से निकलवाया, लेकिन जब 4:30 बजे पुलिस थाने के अंदर अपराधियों को भी पकड़ा गया और हमें बुलाया गया कि क्या यही अपराधी थे, पहचानिए। तो हमने कहा हाँ यही थे, इन्होंने ही मारा था। सीआई साहब ने कहा रिपोर्ट लिखाइए, FIR लिखाइए। और उस समय मैंने सीआई साहब से कहा, साहब जो इनको आता था, जो इन्होंने अपने गुरुओं से सीखा, वो इन्होंने हमें दिया है, पर जो हमने अपने गुरु से सीखा है अब हम इनको देना चाहते हैं। और हमने अपने गुरु से क्षमा करना सीखा है, शत्रुओं को गले लगाना सीखा है। हमें इनसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। इन्होंने मारा, कोई बात नहीं, इनके पास जो था वो इन्होंने हमें दिया, लेकिन हमारे पास क्षमा है, हम बहुतायत से इनको क्षमा देते हैं। एंड आई बिलीव आपके पास्टर की उस दिन परीक्षा थी। 1995 से लेकर 2006 लगभग 11 साल तक क्षमा पर प्रचार करता रहा, लेकिन जब परीक्षा का समय आया, प्रैक्टिकल का समय आया। प्रैक्टिकल कैसे होगा भाई? प्रैक्टिकल ऐसे ही होगा ना। कोई आपको मारे, कोई आपको भला बुरा कहे, आप उसे बोलो जा बेटा कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ किया, गो अहेड, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने क्या किया? गो अहेड नहीं बोला, गांठ बांधकर। ये आपकी अपरिपक्वता के साइन है भाई, ये मैच्योरिटी के साइन नहीं है। मैच्योरिटी के साइन तो वो थे जो 2006 में आपके पास्टर ने थाने में दिखाया था। कर पाओगे आप? कर पाओगे? नहीं। तो फिर आपके आत्मिक जीवन की लाइन कैसे चल रही है? सीधी वाली हो गई है? ऐसी वाली चाहिए ना। फ्लेक्सेशन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जहां झुकना है वहां झुक जाइए, जहां सीधा खड़ा होना वहां सीधा खड़ा हो जाइए। शाऊल को जब इसका कुटुंबी अनशन बोल रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, दाऊद ने अपना स्तर नहीं छोड़ा। मैं लीडर से बात कर रहा हूं। लीडर्स को इस परिपक्वता में आना है कि आपका स्तर अलग है और जो आपको छू रहा है उसका स्तर अलग है। लेकिन हम भूल जाते हैं। क्या लिखा है? कुटुंबी वहां से निकला और गेरा का पुत्र शिमी नाम का था, जो उसे कोसता चला आया। भला कोसने का मतलब क्या है मालूम है? भला बुरा कह रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, बुरा बोल रहा है। आगे वह दाऊद के ऊपर और दाऊद के राजा के सब कर्मचारियों पर, दाऊद के राजा के कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा। हाँ, आज बहुत से लोग पत्थर फेंकते हैं, हम पर पत्थर फेंकते हैं, आप पर पत्थर फेंकते हैं, कलीसिया के विश्वासियों पे, कलीसिया के कर्मठ कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंकते हैं। आजकल वो वाले पत्थर नहीं फेंकते भैया, आजकल नेट और इंटरनेट से पत्थर आते हैं, कमेंट्स आते हैं उल्टे सीधे, लूट ले लूट ले।
अबे क्या लूट ले, लुटे हुए को क्या लूटूं? है? यहां तो आते ही वही है जो बेचारे बर्बाद हो गए हैं, लुट गए हैं, संसार ने लूट लिया, फक्कड़ हो गए, कुछ भी नहीं बचा। वो आते हैं, क्या लूट लो? कमेंट्स, फालतू के कमेंट्स। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पास्टर मेरा स्तर कहीं ऊंचा है, मैं जवाब देना उचित नहीं समझता, क्योंकि परिपक्वता का साइन नहीं है। मैं बोलता हूं प्रभु इनको क्षमा कर, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा भी नहीं है, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा भी नहीं रहती है। ये परिपक्वता के साइन है। दाऊद में परिपक्वता का साइन नजर आ रहा है, दाऊद के कर्मचारियों में नहीं आ रहा। ध्यान रखना, दाऊद के कर्मचारी अभी उस परिपक्वता तक नहीं पहुंचे हैं जितनी परिपक्वता दाऊद के जीवन में है। दाऊद के कर्मचारी और दाऊद दोनों को यहां पर मैं आपके सामने कंपेयर करूंगा, मैं लाना चाहता हूं। दाऊद के कर्मचारी क्या बोल रहे हैं, पढ़िए। और शूरवीरों समेत हाँ। सब लोग उसकी दाहिनी बाईं ओर थे। शूरवीर जो राजा के सैनिक थे वो आजू बाजू थे। आगे शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया। हाँ, आगे दूरो खूनी। क्या बोला? मर्डरर, खूनी, हत्यारे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया राजा के लिए। ताकत थी राजा के पास, अधिकार था राजा के पास, चाहता तो निकाल सकता था, चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। वहां पढ़िए पढ़िए क्या लिखा है। दूरो ओछे। ओ क्या बोला? ओछे, टुच्चा बोला, टुच्चा। आपको कोई टुच्चा बोले? हेलो, कभी किसी ने आपको टुच्चा बोला क्या? टुच्ची गईगी, लुच्ची गईगी, क्या कर पाओगे आप बर्दाश्त? इधर देखिए, इधर देखिए, कर पाओगे? तो ग्राफ कहां जा रहा है आपका? आपका ग्राफ अगर यूं 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 वाला होता ना, तो आप मेरे समान बोलते। लेकिन आपके आध्यात्मिक जीवन का ग्राफ क्या हो गया मालूम है? एक सीधी लाइन में कन्वर्ट हो गया है। मैंने जो लाइन खींच दी ना, बस वो खींच दी। मेरा टेसू जहां अड़ा हुआ है ना, वहीं अड़ा रहेगा। मुझे जो करना है ना, मैं वही करूंगा। यहां पर हम देखते हैं क्या लिखा है, बेटा पढ़ो। निकल जा, निकल जा। क्या बोला? निकल जा। परमेश्वर यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है। हाँ, और जिसके स्थान पर तू राजा बना है। हाँ। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है। हाँ, दाऊद उन दिनों में युद्ध में फंसा हुआ है। दाऊद वहां पर एक क्रिटिकल कंडीशन में चल रहा है और इसका लाभ ये उठा रहा है। दाऊद के घर में प्रॉब्लम चल रही है, दाऊद के घर में प्रॉब्लम चल रही है। इसका मतलब दाऊद का जीवन ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है माय डियर। पास्टर भी बीमार हो सकता है। पास्टर बीमार होएगा तो आप क्या बोलोगे? जरूर पाप किया इसने, है जी? क्या बोलोगे? यही बोलोगे, अक्सर यही बोलते हैं। पादरी का पत्नी बीमार हो, बच्चा बीमार हो, खुद बीमार हो, उल्टे सीधे पत्थर कमेंट्स आने लगते हैं। पादरी की बड़ी मुसीबत है बेचारे की। पादरी मेरे तेरे मोटा ताजा हो तो कमेंट्स आता है, खा खा के मोटा हो रहा है खुदा का। पत्थर पत्थर।